साल था 2024 और इस बार कोई आम इंसान नहीं, खुद कोलकाता पुलिस एक ऐसी कहानी लेकर सामने आई जिसे सुनने के बाद शहर की नींद उड़ गई। ये कोई अफवाह नहीं थी, ये कोई लोक कथा नहीं थी, बल्कि एक ऐसी दास्तान थी जो सरकारी रिकॉर्ड तक पहुंची। लेकिन आज वो रिकॉर्ड कहीं गायब है और जिस जगह से ये कहानी जुड़ी है वो कोई सुनसान खंडहर नहीं, बल्कि कोलकाता की सबसे प्रतिष्ठित इमारतों में से एक, द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ कोलकाता। आप में से कई लोगों ने इस जगह से जुड़ी डरावनी बातें पहले भी सुनी होंगी कई यूट्यूब चैनलों पर, लेकिन जो बात आज मैं बताने वाला हूं वो उन सबसे अलग है। ये बात है आज से 20 से 25 साल पहले की, जब वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट नेशनल लाइब्रेरी के लिए एक नए नाइट वॉचमैन की तलाश कर रही थी। और तभी वहां आता है एक आदमी, वीर बहादुर। वीर बहादुर कोई नया या डरपोक इंसान नहीं था। उसने जिंदगी में कई सालों तक नाइट ड्यूटी की थी। कब्रिस्तान, पुरानी इमारतें और सुनसान जगहें सब देख चुका था। इसीलिए जब उसे नेशनल लाइब्रेरी में नौकरी मिली तो उसने बिना किसी डर के ज्वाइन कर लिया। पहले ही दिन लाइब्रेरी के अधिकारियों ने कहा, आपकी ड्यूटी सिर्फ रात की होगी। दिन में यहां स्टूडेंट्स रहते हैं, लेकिन रात में सिर्फ आप और कुछ सिक्योरिटी गार्ड। वीर बहादुर ने मुस्कुराकर कहा, कोई दिक्कत नहीं सर, मुझे आदत है। उस रात ड्यूटी शुरू होने से पहले सभी चौकीदार आपस में बात कर रहे थे और तभी एक गार्ड ने कहा, अच्छा हुआ तुम्हें ईस्ट लॉन मिला। वीर बहादुर ने पूछा, क्यों, वेस्ट लॉन में क्या है? और तभी सबके चेहरे बदल गए। एक बूढ़े गार्ड ने धीमी आवाज में कहा, वेस्ट लॉन के पास कोई जाना नहीं चाहता। साल था 1769, ब्रिटिश इंडिया का दौर। यहां वॉरेन हेस्टिंग्स और फिलिप फ्रांसिस के बीच भयानक झगड़ा हुआ। लड़ाई इतनी बढ़ गई कि गोली चली। फिलिप फ्रांसिस बुरी तरह घायल हुआ। वो भाग तो गया, लेकिन वेस्ट लॉन तक पहुंचते पहुंचते उसका खून इतना बह चुका था कि वहीं उसकी मौत हो गई। तब से कहा जाता है, हर अमावस की रात फिलिप फ्रांसिस की आत्मा वेस्ट लॉन में भटकती है। वो बदला ढूंढती है। वीर बहादुर हंस पड़ा, ये सब कहानियां हैं, भूत प्रेत कुछ नहीं होते। और वो अपनी ड्यूटी पर निकल पड़ा। रात काफी हो चुकी थी। वीर बहादुर फोन पर अपनी पत्नी से बात कर रहा था। जगह बहुत बड़ी है और आज सबने मुझे डराने की कोशिश की। पत्नी ने कहा, मेरे रिश्तेदार भी वहां अजीब बातें बताते हैं। बस यहीं से वीर बहादुर बेचैन हो गया। उसने फोन काटा और खुद से बोला, मैं यहां काम करने आया हूं, डरने नहीं। उसने रेडियो ऑन किया, लेकिन रेडियो में सिर्फ आवाजें, फटी फटी सी, जैसे कोई बीच में बोल रहा हो। फ्रीक्वेंसी ठीक करने के लिए वो आगे बढ़ा। लॉबी की तरफ आवाज साफ होती जा रही थी, लेकिन अचानक उसे लगा ये रेडियो की आवाज नहीं है। वो बाहर निकला। पूरा मैदान अंधेरे में डूबा था। कोई लाइट नहीं, आसमान में चांद भी नहीं। और तभी उसने महसूस किया, आज अमावस है। अचानक रेडियो बंद हो गया और उसी सन्नाटे में रेडियो से एक आवाज आई, मेरा दिन है। वीर बहादुर के हाथ से रेडियो गिर पड़ा और जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, सामने लिखा था वेस्ट लॉन। उस पल उसे समझ आ गया, जो बातें लोग कह रहे थे वो सिर्फ कहानी नहीं थी। और तभी उसने कुछ और देखा। वेस्ट लॉन के पास एक पालकी। वीर बहादुर की नजर
जिस चीज पर पड़ी वो उसकी समझ से बाहर थी। एक पालकी, पुरानी, लकड़ी की, जैसी ब्रिटिश जमाने में हुआ करती थी। रात के इस पहर, इस सुनसान जगह पर पालकी का होना अपने आप में गलत था। वीर बहादुर ने खुद से कहा, इतनी रात को यहां पालकी कैसे? और जैसे कोई चीज उसे अपनी तरफ खींच रही हो। वो धीरे धीरे उस पालकी के पास बढ़ने लगा। पालकी के आगे एक आदमी बैठा था, पालकी उठाने वाला या कहें चलाने वाला। लेकिन उसकी हरकतें बहुत अजीब थीं। वो बिल्कुल सीधा बैठा था, न हिलना न डुलना, जैसे कोई मूर्ति हो। वीर बहादुर ने आवाज लगाई, अरे भाई, यहां गाड़ी या पालकी लाना मना है। ये लाइब्रेरी का इलाका है। कोई जवाब नहीं। उसने जरा तेज आवाज में कहा, सुन रहे हो? यहां से हटाओ इसे। फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं। अब वीर बहादुर को थोड़ा गुस्सा आया। वो आगे बढ़ा और पालकी के पास पहुंच गया। पालकी के ऊपर एक बहुत पतला सा कपड़ा पड़ा था, इतना पतला कि अंदर झांकने पर कुछ दिखाई देना चाहिए था, लेकिन अंदर कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। वीर बहादुर ने सोचा, शायद अंदर कोई बैठा हो। उसने हाथ बढ़ाया और धीरे से कपड़े को हटाने की कोशिश की, और तभी पालकी के अंदर से एक हाथ बाहर आया। लेकिन वो हाथ सामान्य नहीं था। वो हाथ खून से पूरी तरह सना हुआ था, और उस हाथ से खून टपक रहा था सीधा जमीन पर। वीर बहादुर की सांस अटक गई। उसका शरीर एक पल के लिए जड़ हो गया। उसने पूरी ताकत जुटाकर कपड़ा पूरा हटा दिया, और जो उसने देखा वो जिंदगी भर नहीं भूल सकता। पालकी के अंदर एक आदमी लेटा था। उसके शरीर में गोलियों के निशान थे। सीना छलनी था, कपड़े खून में डूबे हुए, आंखें आधी खुली थीं, और चेहरा दर्द से भरा हुआ। वो वही था, फिलिप फ्रांसिस। वीर बहादुर की चीख निकल गई। वो वहां से जान बचाकर भागा। भागते हुए उसे लग रहा था, ये सपना है, ये सपना है। लेकिन हर कदम पर उसे एहसास हो रहा था, ये सपना नहीं, हकीकत है। वो दौड़ता हुआ लाइब्रेरी के अंदर घुस गया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, सीना भारी हो गया था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके पीछे है, जैसे कोई उसके बिल्कुल पास चल रहा हो। वो खुद से कह रहा था, बस सुबह हो जाए, एक रात, बस एक रात। और तभी लाइब्रेरी के एक लंबे कॉरिडोर से कुछ आवाजें आने लगीं। रोने की आवाज, बहुत धीमी लेकिन गहरी, ऐसी रोने की आवाज जो दीवारों से टकराकर पूरी इमारत में गूंज रही थी। वीर बहादुर को लगा, ये वही आत्मा है, फिलिप की आत्मा। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, आवाज बदलने लगी। अब वो सिर्फ रोना नहीं था, वो चीख थी, किसी के दर्द की चीख। वीर बहादुर ने डरते डरते उस कमरे का दरवाजा खोला जहां से आवाज आ रही थी। कमरे के अंदर कुछ टेबल, कुछ कुर्सियां, कुछ भी अजीब नहीं। लेकिन तभी कमरे के कोने से एक बच्चे की आवाज आई, मुझे ये सब मत करवाओ, प्लीज मुझे जाने दो। वीर बहादुर की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। और तभी एक बच्चा टेबल के नीचे से निकलकर सीधा आकर उससे लिपट गया। टेबल के नीचे से निकलकर जो बच्चा वीर बहादुर से लिपटा था, उसका पूरा शरीर कांप रहा था, आंखों में आंसू, सांस तेज, और आवाज ऐसी जैसे कई घंटों से वो रो रहा हो। वीर बहादुर ने धीरे से उसे अलग किया और पूछा,
तुम यहां क्या कर रहे हो? इतनी रात को? लाइब्रेरी बंद रहती है। तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? बच्चे ने कांपती आवाज में कहा, मेरे इम्तिहान आने वाले हैं। मैं दिन में पढ़ नहीं पाया, इसलिए सोच लिया था रात में थोड़ी देर और पढ़ लूंगा। वो रुका और फिर बोला। जब जाने लगा तभी वो आई। वीर बहादुर ने पूछा, कौन? बच्चे की आवाज और धीमी हो गई। एक औरत, लेकिन वो जिंदा नहीं लग रही थी। उसने बताया, वो औरत धीरे धीरे चल रही थी। उसके कपड़े पुराने थे, आंखें खाली और मुंह से एक अजीब सी घुरघुराने जैसी आवाज निकल रही थी। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, वो औरत उसकी किताबें उठाने लगी। फर्श पर गिरी किताबें, बिखरे हुए कागज, सब कुछ बहुत सलीके से सजाने लगी। बच्चे ने कहा, वो सफाई कर रही थी, लेकिन उसकी आंखें मुझ पर ही थीं। जब बच्चा दरवाजे की तरफ भागा, दरवाजा खुला नहीं, और जब भी वो टेबल के नीचे छुपता, वो औरत ऊपर से झांकती, मुस्कुराती और चली जाती, जैसे वो कह रही हो, अभी नहीं, अभी नहीं। वीर बहादुर का दिमाग सुन्न हो चुका था, लेकिन उसने तय किया, पहले इस बच्चे को बाहर निकालना है। वो बच्चे को लेकर दूसरे विंग की तरफ बढ़ा। वहीं एक पुराना गार्ड बैठा था, वही गार्ड जिसने पहले दिन वेस्ट लॉन की कहानी सुनाई थी। वीर बहादुर ने उसे पूरी बात बताई। पाल की खून से सना आदमी और ये बच्चा। गार्ड ने गहरी सांस ली और कहा, तुमने सिर्फ फिलिप की आत्मा नहीं देखी, तुमने लेडी मार्टिव्स को भी देखा है। लेडी मार्टिव्स कौन थी? ब्रिटिश जमाने में नेशनल लाइब्रेरी के अंदर एक महिला रहती थी। उसका काम था साफ सफाई की। वो इतनी ज्यादा साफ सफाई की दीवानी थी कि लोग कहते थे, अगर एक कागज भी जमीन पर गिरा हो तो वो चैन से नहीं बैठती। मौत के बाद भी उसकी आदत नहीं बदली। कहा जाता है, अगर कोई लाइब्रेरी में गंदगी फैलाए, किताबें इधर उधर रखे, तो लेडी मटिव्स उसे माफ नहीं करती। और यही वजह है कि कुछ हिस्से आज भी बंद हैं। वीर बहादुर ये सब सुनकर टूट चुका था। उसने उसी रात नौकरी छोड़ दी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। 2010 का सबसे बड़ा रहस्य। साल 2010 ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने नेशनल लाइब्रेरी की मरम्मत का फैसला किया। पूरा इलाका रेडार से स्कैन किया गया और तभी एक ऐसी चीज मिली जिसने सबको हैरान कर दिया। जमीन के अंदर एक कमरा, लगभग 1000 स्क्वायर फीट, लेकिन ना कोई दरवाजा, ना कोई खिड़की, ना कोई रास्ता, पूरी तरह सीलबंद। सवाल उठता है, यह कमरा किसके लिए था? इसमें कौन रहा होगा? या किसे यहां बंद किया गया था? क्या यही वो जगह थी जहां किसी आत्मा को कैद किया गया? या फिर वो आत्मा आज भी आजाद घूम रही है? अंत में एक बात, भारत में हजारों ऐतिहासिक जगहें हैं, सुंदर, शानदार और रहस्यमयी, लेकिन हर जगह की एक कहानी होती है, एक इतिहास। कभी कभी हम घूमने जाते हैं और वहां कोई और पहले से मौजूद होता है, जिसका इरादा हमसे अलग होता है। इसलिए किसी भी ऐतिहासिक जगह पर जाने से पहले उसकी कहानी जरूर जानिए, क्योंकि हो सकता है आप वहां मेहमान हो और कोई और आपका इंतजार कर रहा हो। हम फिर मिलेंगे एक और
रहस्यमयी कहानी के साथ। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।